हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज की इस वीडियो में समझेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में, जो जहां हम समझेंगे स्टेट चेन। अब स्टेट चेन का नाम किस तरह से रखा जाता है। स्टेट चेन हो सकती है डबल बॉन्ड हो सकती है सिंगल बॉन्ड हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सारे बॉन्डों के नाम रखना आज के इस वीडियो में समझेंगे। फिर दिमाग में चल रहा होगा सर ये आईयूपैक का क्या है मतलब। तो इसका मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन है। और इसका सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म के ऊपर। ठीक है, कई बार पूछा है तो हो सकता है आप इस बार भी पूछ लिया जाए। तो इसकी फुल फॉर्म समझेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, बात आती है इसे बनाया क्यों गया। तो पहले तो बनाया कब गया था, तो 1919 में, 1919 में। ठीक है जी, 1919 में बनाया गया। और कहां पर, पेरिस में। कहां पर, पेरिस में। और ये कहां है, फ्रांस में है भाई। ठीक है, फ्रांस में है। अब ये पेरिस में, फ्रांस जो कि फ्रांस में है, वहां बनाई गई। बात आती है कि बनाई क्यों गई। अच्छा, बनाई क्यों गई, क्योंकि उससे पहले जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, उससे पहले कोई भी केमिकल का नाम अपनी कंट्री के सहूलियत के हिसाब से रख लेते थे। जिन्हें जैसा बोलने में आसान था उन्होंने वैसा रख लिया। हमने रख लिया यहाँ पर गंगालाल, बोलना आसान था तो हमने किसी केमिकल का नाम लिख लिया गंगालाल। चाइना वालों ने रख दिया हिंगफुंग ह्यूंग, है ना। अमेरिका वाले ने कुछ रख दिया जॉर्ज, और ऐसे कुछ रख दिया। तो अपनी मर्जी से, अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने सिलेबल के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से अपने नाम रख दिए। लेकिन वो अपने यहाँ, इंडिया में अगर हम बोलते हैं गंगालाल का है तो समझ लेंगे लोग गंगालाल। मान लो जैसे विनेगर को हमने मान लिया गंगालाल, ठीक है, इंडिया वालों ने। और चाइना वालों ने मान लिया उसे फेंगशुंग अपनी तरफ से, क्योंकि वो उनके लिए बोलना आसान है। अमेरिका वालों ने रख दिया उसका नाम जॉर्ज, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने रख दिया स्टीव, या कुछ भी रख दिया, जो भी अच्छा लगे। हम ऑस्ट्रेलिया वाले उसे स्टीव नाम से जानते होंगे, है ना। इंडिया वाले उसे गंगालाल के नाम से जानते होंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात होगी, जब किसी एक ऐसे फोरम पे आएंगे जब सारे कंट्रीज इकट्ठी होंगी, तब हम अगर तारीफ करनी पड़ जाए गंगालाल, इस बार हमने गंगालाल इतना सारा प्रोड्यूस कर दिया है, हमने गंगालाल के साथ ये खेल करा है, हमने गंगा, तो तुम तो समझ पाओगे, इंडिया वाले समझ पाएंगे। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ इंसान नहीं समझ पाएगा। जो अमेरिका के, जो वहां से आए होंगे लोग उस फोरम पर, उस क्या कहते हैं मीटिंग में, वो नहीं समझ पाएंगे किसकी बात हो रही है यार, ये कौन गंगालाल है। ठीक है, होगा कोई इंसान, ना चाइना वाले समझ पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, इसलिए एक यूनियन बनाई। यूनियन ने बोल दिया भाई देखो सुनो, तुम अपने घर पे गंगालाल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो नाम है ना वो हम बोलेंगे, इसका नाम हम डिसाइड करेंगे क्या रखना है। उसी हिसाब से सारी कंट्री को बोलते हैं भाई ठीक है, अपने घर में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको बोल देना कॉमन नेम। और जिसे हम डिसाइड करेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, या इस सब्सटेंस का, या इस केमिकल का क्या नाम रखना है, वो हम डिसाइड करेंगे। और वो डिसाइड करेंगे तो उसे जब भी इंटरनेशनल लेवल बात आएगी उसे उसी नाम से बोलना, और उस नाम को दे दिया गया आईयूपैक नेम। क्या बात समझ में आई। ठीक है, इसका मतलब सर हर सब्सटेंस के दो नाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक कॉमन नाम के नाम से और एक हो सकता है आईयूपैक नेम। तो हमें आईयूपैक नेम समझने, क्योंकि एग्जाम में आईयूपैक नेम से पूछे जाते हैं सवाल। ठीक, तो यहां पर दो इमेज दिखाई दे रही है। एक का हमने रख दिया चीकू, जो कि इसका बचपन का नाम है, इनका नाम बचपन का है। ये जब तक तो ये इसका था, अब ये आ गए इनका। अब इन्हें तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन इनके नाम को, चीकू को सिर्फ हर कोई नहीं जानता था। कुछ एक खिलाड़ी ने क्या करा, कभी ग्राउंड में नाम ले दिया होगा, और ज्यादातर जहां तक मुझे पता है MS धोनी साहब ने इनका नाम एक बार चीकू बोल दिया तो हाँ फेमस हो गया कि विराट कोहली का घर का नाम चीकू है। लेकिन ऐसा तो नहीं है घर के नाम से इन्हें जब भी अवार्ड दिया जाता हो, दिस अवार्ड इज गोज टू मिस्टर चीकू, ऐसा तो नहीं बोलते। बोलते कौन से, जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, नाम कौन सा है, विराट कोहली, तो विराट कोहली के नाम से जानते हैं। घर का नाम इनके घर तक ठीक है, उनके कुछ कॉमन फ्रेंडों के बीच में ठीक है ना, इसलिए तो इसलिए रखा गया। अब ये जो नाम इनका रजिस्टर्ड है उस नाम को हम रजिस्टर्ड नाम बोलेंगे। ऐसे ही हम केमिकल के फील्ड में अगर बात करें तो अगर रजिस्टर्ड नाम होगा तो कौन सा होगा, आईयूपैक नेम होगा, कॉमन नाम जो हम कोई भी कंट्री अपने हिसाब से रख लेती है। या अभी देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स है। बात आती है आईयूपैक की कि क्या है आईयूपैक, तो मैंने बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसको क्यों बनाया गया, तो ये भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो बनाया क्यों गया समझते हैं। पहले एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्डाइज करती है किसको, इट्स सेट कहते हैं सेट स्टैंडर्डाइज रूल्स फॉर द नेमिंग केमिकल सब्सटेंस। तो केमिकल जो नाम है उनको स्टैंडर्ड करती है, स्टैंडर्डाइज करती है केमिकल सिंबल्स को, जो सिंबल्स हैं, टर्मिनोलॉजीज को, एंड मेजरमेंट्स को। तो किसका कैसे मेजरमेंट होगा, कौन सा सिंबल रखा जाएगा, वो सब ये डिसाइड करेगी। इंश्योर दैट द केमिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वन कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज। तो जितने भी कंट्रीज में जो साइंटिस्ट रहते हैं वो एक नाम से किसी एक सब्सटेंस को बोले, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। फाउंड कब हुई भाई, ये हुई 1919 में। और कहां हुई, पेरिस
जो कहां पर है, फ्रांस में है, ठीक है। वाई इज आईयूपैक इंपॉर्टेंट? अच्छा, क्यों भाई इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो पहले मैंने बता दिया ना कि जैसे कि देखो यहां पर लिखा है, बिफोर आईयूपैक द सेम केमिकल हैड डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज व्हिच कॉजेस कंफ्यूजन, ठीक है। तो आईयूपैक क्रिएट्स यूनिफॉर्म रूल्स, सो वन कंपाउंड वन सिस्टमैटिक नेम वर्ल्ड वाइड। ये सब हमने बात कर ली है कि भाई देखो, अब पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, हर कोई अपने हिसाब से नाम ले रहा था, लेकिन जैसे आईयूपैक आया तो उसने बोल दिया कि भैया आप अपने घर पे कुछ भी बोलो, लेकिन इनको ये नाम से जाना जाएगा, इसी को बारे में बात करना आज के बाद, इससे अपने घर वाली बात घर तक सीमित है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आते हैं भाई, सबसे पहले फिर रूल के बारे में बात करेंगे, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं, और रूल क्या होंगे देखो समझो। अब अगर बोले रूल, तो एक तो ये है कि भाई नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अगर हमें कोई नाम लिखना है आईयूपैक का, तो सबसे पहला एक ही लेटर जो सबसे पहला वाला होगा उसी को रखेंगे कैपिटल में, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। अगर मैं कोई नाम, वो नॉर्मल जैसे हम इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं क्या लिखते हैं, अगर कोई नाम लिखना है, मान लो अमन लिखना है, तो हम सब क्या करेंगे, पहला वाला लिख देंगे कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। दूसरा क्या है कि नो गैप या स्पेस इन द नेम, कोई भी गैप नहीं आएगा नाम में, ठीक है। नाम में कितना बड़ा भी हो, एक तो छोटा लिखेंगे और वो कितने भी नाम हो जाए, पर लेकिन क्या है, कोई भी गैप नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे हाइफन। हाइफन इज यूज्ड बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेट। अब ये नंबर अल्फाबेट, देखो नंबर जानते हो 1 2 3 4 5 6, अल्फाबेट जानते हो ए बी सी डी ऐसे। अब इनके बीच में अगर आएगा तो हाइफन आएगा, कैसे? जैसे मैं लिख देता हूं, अब लिखता हूं 2 अमन, लिख दूं, क्या लिख दूं, 2 अमन, मैं लिख दूंगा 2 अमन, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, अल्फाबेट है, तो इनके बीच में हाइफन लिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे दो, ये लिख दो भाई, अमन लिख दो, कुछ भी जो लिखना है लिख दो, ठीक। फिर बता दिए कॉमन, कॉमा लगाना है आपको, यूज बिटवीन द टू नंबर्स। अगर मान लो 2 और 3 अमन आ जाए, तो अगर आपने 2 और 3 लिखना है, नंबर्स के बीच में लगाना है कॉमा, तो नंबर को अलग अलग दिखाना है, तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ 10 तो लिखता हूँ 12, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कॉमा लगा के, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड। ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। फिलहाल स्ट्रेट चेन में इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जब ब्रांच चेन आएगी तब हम जाके इसको समझ पाएंगे अच्छे से। अभी फिर है लोएस्ट लोकेंट रूल। ये लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लोएस्ट लोकेंट का मतलब है इसकी लोकेशन कम से कम नंबर पर हो। इसको अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिर किसी नाम को रखने के लिए हमारे पास होता है एक रूट वर्ड। रूट वर्ड है ना, एक रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड से पहले लिखने वाले को बोलते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लिखने वाले को बोलते हैं सफिक्स। ऐसा कुछ होता है ना। जैसे हमने बोल दिया भाई श्री, अगर बोल दिया ये अमन था, इसे लगा दिया हमने श्री, क्या लिख दिया श्री, तो ये हो गया हमारे पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया। और श्री अमन के आगे लिख दिया चौधरी, तो ये चौधरी क्या हो गया, ये चौधरी हो गया हमारे पास, ये चौधरी हमारे पास क्या हो गया, ये चौधरी हो गया सफिक्स। तो अगर ये बात करेंगे, रूट नेम हो गया अमन, श्री हो गया हमारा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और चौधरी हो गया सफिक्स। क्या बात समझ में आई? फिर हमने ये लास्ट वाली वीडियो में समझा था कि नंबर ऑफ कार्बन कुछ होंगे, उनके हिसाब से रूट वर्ड डिसाइड हो जाएंगे। जैसे अगर अगर कार्बन है तो उसको लिए बोलेंगे मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये लास्ट वीडियो में भी देख लिया था आपने, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं अपने, चलो अब करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। अब हमारे पास है क्या, एक तो पहली बात तो हम क्या स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर स्ट्रेट चेन में सारे कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब कौन था सर, अल्केन ग्रुप के थे। अनसैचुरेटेड का मतलब वो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो दोनों सीखेंगे, पहले अभी देखते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ जो कि स्ट्रेट चेन में है। तो हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले समझ लिए थे लास्ट के वीडियो में भी, अभी भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं। देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब क्या हुआ, कंडेंस जब भी हम लिखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो मतलब कि इन्हें सुकड़ाकर, कैसे कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड होगा वो तो दिखाएंगे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, उसे दिखा देंगे संख्या में। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर सिंगल सी है, सिंगल सी है तो सिंगल, कोई और कार्बन तो है नहीं है, ठीक है, बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन कितने लगे हैं इसके साथ, 4 लगे हैं, तो 4 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखते हैं कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। पहले कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, लेकिन कितनी संख्या वो जरूर बताएंगे। यहां पर एक कार्बन के साथ कितने, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो 3 लिख देंगे। फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाएंगे, ये रहा मेरे पास बॉन्ड। फिर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर ये बॉन्ड दिखाएंगे कार्बन कार्बन का, ये रहा 2, एक बॉन्ड हो गया।
और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 1, 2 और 3। तो यहां लिख दूंगा 3। क्या ये बात समझ में आई? इसे बोल देंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसी का कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है और स्ट्रेट चेन है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है और स्ट्रेट चेन है, तो उसका मतलब अब हम समझ में आ गया सर, जो पहला वाला और आखिरी वाला कार्बन होगा उसके साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे और बाकी के सबके साथ 2-2 हो जाएंगे। कब? जब वो सिंगल बॉन्ड हो और स्ट्रेट चेन हो। तो यहां पर देखो, पहले के साथ 3 हाइड्रोजन है और लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन है, बाकी सबके साथ कितने हैं? 2 है। एक ही तो बचा। चलो आगे देखते हैं। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं 1, 2, 3, 4, इन 4 में पहले और आखिरी के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो लिख देता हूं पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, बाकी के साथ क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। 4 थे, ये लिख दिया। 4 कार्बन थे, पहले के साथ 3 और बाकी के साथ आखिरी वाले के साथ 3 और बाकी के साथ 2 हो गया। ठीक है, मैं यहां जाता हूं, एक और पहले और आखिरी, तो पहले के साथ 3, बाकी के साथ 2। ठीक है, जितने भी होंगे बाकी के साथ 2 करेंगे और आखिरी वाले के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करा देंगे। यहां पर भी है 1, 2, 3, 4, 5, मैं लिखे 1, 2, 3, 4, 5, पहले के साथ 3 हाइड्रोजन थे, आखिरी वाले के साथ 3 हाइड्रोजन थे और ये हमारे पास हो गया। ये बात समझ में आ गई? इन्हें बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है, या कभी एग्जाम में ऐसे ना देकर ऐसा भी दे देगा, तब भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक बात समझते हैं। यहां पर क्या है, इसका नाम रखने के लिए हमने बात की थी नंबर। आपके पास जो स्ट्रेट चेन होगी, या मैं कहता हूं आपके पास एल्केन ग्रुप है। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या करा था? देखो, सब में ही हमने सीखा था, सिंगल बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो, हम ये वाला सीख रहे थे कि एक कार्बन में मिथ, इथ, प्रोप, ऐसे नाम सीखा था। ये लास्ट वाली वीडियो में भी और अभी बता दिया है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है और कितने कार्बन है? एक कार्बन है। पहले एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या लिखें? इसे लिखेंगे सर मिथ। क्या लिखेंगे? मिथ। मैंने पहला लेटर लिख दिया कैपिटल, बाकी सब स्मॉल और कोई गैप नहीं आना चाहिए, ये हमने अभी समझा है। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लिखते हैं? एन लगाते हैं, तो एन लिख दिया और ये इसका नाम क्या होगा? आयुपेक नेम हो गया। क्या लिख दिया? आयुपेक नेम हो गया। ठीक है जी, मैं यहां लगा देता हूं ये आयुपेक नेम है। आयुपेक मतलब कि आई से, और कॉमन नेम लिख देता हूं मैं, कॉमन नेम। ठीक है, ये कॉमन नेम लिख देते हैं नीचे। कॉमन नेम क्या है? तो इसे बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। जो घर में आपके मीथेन जो होती है, मतलब आपकी जो नेचुरल गैस होती है, वो मीथेन ही होती है मोस्टली। ठीक, अच्छा बात करते हैं इस वाले में। तो यहां पर कितने? 1, 2, 3 है। 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन का मतलब सर हुआ मिथ, इथ, ब्यूट। मिथ, इथ, प्रॉप। क्या हुआ? प्रॉप हुआ। तो मिथ, इथ और प्रॉप, तो लिखेंगे प्रॉप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन हो गया। तो आयुपेक नेम क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो प्रोपेन को एलपीजी से भी जानते हैं। हालांकि एलपीजी जो होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिक्सर होता है। जो एलपीजी गैस होती है वो दोनों का मिक्सर होता है। ठीक है, एलपीजी, आपको एलपीजी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ये हो गया। यहां पर देखते हैं 1, 2, 3, 4। 4 का मतलब सर मिथ, इथ, प्रॉप एंड ब्यूट, तो ब्यूट लिख देंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अभी जो बताया था इन दोनों का मिक्सर ही है, होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर ही होगा एलपीजी। ठीक है, यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 का मतलब होता है सर पेंट, और पेंट के साथ सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो बन जाएगा पेंटेन। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास आ गए इनके आयुपेक नेम। इनका कॉमन नेम के बारे में कोई ज्यादा जिक्र है नहीं और जरूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें कि यहां पर देखो, यहां पर लिखने में ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, इस स्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके ज्यादा आसान क्या है? ये है। और इससे भी ज्यादा आसान हो सकता है, हम क्या लिख दें? अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख दें। स्केलेटल, स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब है जहां पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड नहीं दिखा दे, हाइड्रोजन भी हटा दे। जैसे अगर मुझे लिखना पड़ जाए कि इस मीथेन का लिखना पड़े तो मैं लिख दूंगा सी। अब सी का मतलब ये होगा कि इसके चारों तरफ क्या होंगे? हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। जितने बॉन्ड बना सकता है, जितने हाइड्रोजन उसमें हो सकते हैं, वो ऑलरेडी होंगे, बस दिख नहीं रहे हमें, ये मान के चलना। यहां पर देख रहे हैं कितने सी है? 3 सी है, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, ये 3 सी। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर है भाई ये। इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन अगर 3 होंगे तो 3 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी अपनी जो बॉन्डिंग है वो पूरी करके बैठे हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे। बस दिखाने का मतलब ये है कि आगे जाके साइंटिस्टों को ज्यादा टाइम ना खराब हो स्ट्रक्चर बनाने में, तो वो इतने से काम चला लेते हैं भाई।
ठीक है। तो अब यहां पर मैं कहूं तो 1 2 3 4 है, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4। तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। अगर मुझे ऐसा भी दिखाई देगा तब भी मैं इसका नाम लिख दूंगा, हाँ कि ना। ठीक है, क्योंकि हमें नाम किससे पता चलेगा, हमें नाम होता है हमारे पास कितने नंबर इसमें कार्बन क्या है और कितने बॉन्ड लगे पड़े, उसी से पता है कि कितने बॉन्ड मतलब कि कौन सा बॉन्ड लगा है, कितने का नहीं मतलब कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, पेंटेन का लिखूंगा तो 5 सी है, 1 2 3 4 5। बनाना चाहो ऐसा बना सकते हो, पेंट पढ़ोगे तो 5 सी है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, पांचों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड थे। तो क्या ये बात समझ भाई? ठीक है, आगे आते हैं भाई। अच्छा एक चीज और समझ लो कि जब हमने एलपीजी को पढ़ लिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हर घर में यूज होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज भी है इससे कि आपके पास जो एलपीजी गैस होती है, जो हमारे हर घर में एलपीजी होती है, घर में खाना बना रहे हैं, तो उसमें से जब अगर वो कहीं से लीक कर रही होती है तो हमें स्मेल आती है। स्मेल आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसे ठीक करवाते हैं। अब क्या आपको अगर मतलब कि आपको ये पता है कि जब वो लीक करती है, अगर मान लो उसकी जगह स्मेल ना आए, अगर कोई एलपीजी लीक करे और स्मेल ना आए तो क्या हो सकता है? बहुत डेंजर हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ना, जान जान भी खतरे में जा सकती है। मतलब कि कितने सारे सिलेंडर ब्लास्ट हुए, उनमें जाने चली गई, तो कितना खतरा हो सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन की दोनों की कोई भी स्मेल होती ही नहीं। अब दिमाग घूम रहा होगा, सर अगर इनमें स्मेल ही नहीं होती तो सर ये स्मेल आती कहां से है? अगर नहीं आती तो खतरा हो सकता था, लेकिन स्मेल तो आती है, जब भी एलपीजी लीक कर रही हो तो स्मेल आती है। हाँ, तो स्मेल जो आती है वो होती है इथाइल मरकेप्टाइन की। किसकी होती है? इथाइल मरकेप्टाइन, मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन की स्मेल डाली जाती है जिसके कारण आपको पता चल जाए और आप बहुत बड़े डेंजर से बच जाओ। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं भाई, नेमिंग करनी है यहाँ पर क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड का मतलब सर, अनसैचुरेटेड का मतलब था जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड के करते हैं, 2 एग्जांपल डबल बॉन्ड के और 2 एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड के। तो हम चाहें तो इन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 2H है, डबल बॉन्ड है और ये वाला। ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसे लिख सकते हैं कैसे भाई, यहाँ पर क्या है, 2H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ का लिख सकते हैं एक ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ये हो गया मेरे पास इसके साथ 3H। ठीक है, अब ये वाला रूल मत लगा देना कि पहले के साथ 3 और बाकी आखिरी वाले के साथ 3 बाकी, क्योंकि वहां मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात आ रही है। इनको देखते हैं पहले, इनको देखेंगे तो मेरे पास कितने, पहले तो सबसे पहले नंबर कितने हैं सी के, सर सी है 2, और 2 का मतलब होता है इथ, क्या होता है इथ। ठीक है, और बॉन्ड कौन से, डबल, और डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या था, इन, क्या था इन। ठीक है ना, इन था तो इन लगा दिया, तो ये बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन। ठीक है, इस ये हो गया मेरे पास आईयूपैक नेम। और कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम इसके लगा देंगे इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन, ये समझ लेना। तो आपको ये समझना है कि जहां पर इथिन होगा, है ना, डबल बॉन्ड होगा, उसकी जगह हम ये लगा देंगे। जैसे यहां पर इथिन था, इथिन का इथाइलिन बना दिया। तो यहां पर क्या है, 1 2 3, तो 3 का मतलब होगा क्या, प्रॉप। क्या होगा? प्रॉप होगा, और प्रॉप डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। तो ऐसा ही मैं यहां पर से कर सकता हूं, इसके कॉमन नेम लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूं प्रोपिलीन। क्या लिख दूं? प्रोपिलीन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो ई है ना, उसकी जगह लग जाएगा YLENE। ऐसे यहां पर ENE था, इसकी जगह लगा दे क्या, ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो इसे हम कॉमन बना सकते हैं, ये लगा दिया, ये कॉमन नेम हो गया। ये कॉमन नेम ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत पहले भाई इसी नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में इसकी हिस्ट्री नहीं है, आप बस इतना समझ लो, वो भी बहुत है। फिर बात करते हैं 3 के लिए, कि 3 अब यहां पर कैसे करें भाई। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो यहां पर क्या है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी के साथ एक H है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और सी के साथ एक H है, ट्रिपल, ये हो गया। ठीक है भाई, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिख जाए तो कोई अलग मामला नहीं है, आप यही समझेंगे कि ऐसा हो, मतलब कि ठीक है। तो अगर ऐसा दिखाई दे तब भी आप, जैसे मेनली क्या होता है, ये होता है, इससे पहले H लगा दो, इसके बाद H लगा दो, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो आप ऐसा भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जगह देखूं तो यहाँ पर क्या है, सी के साथ 3H है, फिर ये मेरे पास बॉन्ड दिखा दे रहा है, और फिर मैं क्या करता हूँ, सी और ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या है, सी, और ये बन गया H। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है,
नाम देखते हैं, नाम मैंने कहा कितने सी हैं भाई, एक और एक दो, तो दो के लिए लगाते हैं इथ, ठीक। और अगर तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं, आइन। क्या पढ़ेंगे, आइन, तो इसे पढ़ेंगे आइन। ये मेरे पास हो गया इसका आयुपैक नेम। इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसे पढ़ेंगे एसिटिलीन। क्या पढ़ेंगे, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। बात समझ में आई? ध्यान देना, यहां पर हमने YLENE लगाया था कॉमन नेम में, यहां पर एसिटिलीन पूरा की पूरा एसिटिलीन यूज होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक दो तीन सी है, और तीन सी का मतलब हो जाएगा प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। और अगर मेरे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप के बाद हो जाएगा आइन, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस प्रोपाइन हो गया हमारे पास आयुपैक नेम, और उसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम की बात करें तो इसके लिए लगा देते हैं हम मिथाइल एसिटिलाइन लीन, ठीक है, मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिन कैसे लिखते हैं, मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। अब सर ये मिथाइल एसिटिलीन कैसे पड़ा, तो इस मिथाइल एसिटिलीन का मतलब देखो, ये एसिटिलीन था, यहां पर भी एसिटिलीन आएगा, एक ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप कहां से आया, इसको समझने के लिए देखो ऐसा समझो, मैं लेता हूं यहां पर, जैसे समझते, मैंने कहा है ये मेरे पास क्या था, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, ठीक है। इसे क्या बोला हमने, बोला मीथेन। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मिथाइल, हम अल्काइल ग्रुप समझ रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप क्या है भाई, चलो हम समझते हैं अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है क्या, आगे बहुत काम आएगा, अभी इतना काम नहीं है पर लेकिन आगे जाके बहुत काम आएगा, समझ लेते हैं। अल्काइल ग्रुप की बात करूं तो मैंने कहा है कि भाई मैं लिखता हूं सी, और इसके साथ कितने बॉन्ड है भाई, इसके साथ है 4 बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन के कार्बन के साथ। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये CH4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेता हूं पहला एग्जांपल ये रहा, दूसरा लेता हूं मैं, अगर ये लेता हूं कि डबल बॉन्ड है, और ये मेरे पास, इसको मैंने ऐसे यहां पर ये H लगा दी इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल सी के साथ बनता है इथेन, इथेन है। इसको अगर हम देखें तो कैसे बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास है क्या, 2C, और ये बन गया H, कितने हो जाएंगे, 6, दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। अभी 2 पे काम करते हैं सिंपल सा। अब मान लेता हूं कि मैं इस H को हटा देता हूं, इसे H को हटा देता हूं, अभी एक बॉन्ड इसका खाली है, तो इस वाले बॉन्ड को, क्योंकि ये पहले क्या था, मीथेन था, अब इसमें से H हटा दिया, तो H हटाने के बाद क्या बन जाएगा, इसे बोल देंगे मिथाइल। क्या बोल देंगे, मिथाइल। क्या ये बात समझ में आई है, क्योंकि यहां से H हट गया, तो इस H हटने के बाद क्या होगा, इस H हटने के बाद बन जाएगा हमारे पास क्या, CH3, और डैश लगा के रखेंगे क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्ट होगा। समझ में आया, क्योंकि अभी एक बॉन्ड खाली है, तो अभी किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है मैं ऐसे बोल सकता हूं CH3, अगर इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसी तरह से यहां पर बात करूं तो यहां पर अगर एक H हटा दूं तो H क्या था, अभी तक क्या था, सर मीथेन था, इथेन था, इथेन क्या बन जाएगा सर, इथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल। बात समझ में आ रहा है। अगर मुझे प्रोपाइल लिखना पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा ऐसे, 3 से लिखूंगा, इसके साथ H, 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 और इसके साथ H। अगर यहां H लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अगर एक H हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। बात समझना, अगर ये प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल, ठीक है, ये प्रोपाइल हो गया, तो हुआ क्या, यहां से भी H हटाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा C2H5। तो आपको स्ट्रक्चर में ऐसा दिख जाए, या ऐसा दिख जाए, या ऐसा, अगर मतलब कि हम जो जो एल्केन ग्रुप था, अगर मैं सिंपल से समझाऊं कि ये एल्काइल ग्रुप बना कैसे, एल्केन ग्रुप था, एल्केन ग्रुप था, क्या, एल्केन ग्रुप, ये लो, एल्केन ग्रुप जो है, उस एल्केन ग्रुप में से अगर एक H हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये सब एल्केन ग्रुप के थे, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो,
ऐसे, और उनमें से एक एक ऐसे हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन का बन जाएगा मिथाइल, इथेन का बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन का बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन का बन जाएगा ब्यूटाइल। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई तो देखो यहां पर अभी देखो अपना वाला, यहां हमने मिथाइल लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअली में देखें तो ये CH3 क्या था, CH3, अगर ये CH3 है तो इसको क्या बोला गया था, मिथाइल बोला गया था। क्यों बोला गया था मिथाइल, अभी समझाया है, क्योंकि ये पहले मीथेन रहा होगा, इसमें से H कम हो गया तो मिथाइल, इस मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा है, और इसको क्या बोला था, एसिटिलाइन बोला था। एसिटिलीन का, अगर एसिटिलीन के साथ अगर ये मिथाइल ग्रुप ऐड है तो इसलिए कॉमन नेम में हम ये भी बोल सकते हैं मिथाइल एसिटिलीन, लेकिन इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, प्रोपाइल। क्या बात समझ में आई? अगर मैं यही चीज अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, इसके साथ दो बॉन्ड लग जाए, मतलब इसके साथ एक काम करता हूं, यहां मैं इसे ऐसे करता हूं, यहां एच हटा दूं, ठीक है, और मैं लिख दूं एक सी, और सी लिख देता हूं, और इसके साथ क्या है, एक बॉन्ड, एक एच और एक एच। अब क्या होगा, इसका नाम तो एसिटिलीन होगा, क्या होगा, एसिटिलीन, लेकिन कॉमन नाम बताओ, कॉमन नेम आपने आयुर्वेदिक नेम तो यही होगा, और इसके बाद जैसे जो हमने यूज कराया वो सब करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इसे एसिटिलीन बोलेंगे तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, अगर यहां से बात कर दूं कौन सा ग्रुप हो गया, 2C, अगर चारों, अगर सारे बॉन्ड हो गए होते तो ये बनता क्या, इथेन बनता। एक बॉन्ड खाली रहता, अगर मैं इतनी बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये बन जाए इथाइल ग्रुप। क्या बोल सकते हैं इसे, अगर मुझे कॉमन नाम पता करना हो तो क्या बोलूंगा, इथाइल एसिटिलीन। क्या बोलूंगा, इथाइल एसिटिलीन। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई? चलो अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक तो जो था वो बेसिक था, है ना, सारे सिंगल बॉन्ड या सारे डबल बॉन्ड थे या सारे ट्रिपल बॉन्ड थे। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा एडवांस लेवल, इसको आपने समझना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, हमने देखा भाई क्या है कि यहां पर हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करनी है, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ये भी एक्चुअली में स्ट्रेट चेन है, सारी स्ट्रेट चेन है भाई, सारी स्ट्रेट चेन है, सारी स्ट्रेट चेन है, सारी स्ट्रेट चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्ट्रेट चेन है। तो वहां पर हमें लॉन्ग चेन का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वहां से कोई मतलब नहीं होता लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब है कार्बन कार्बन की लंबी चेन देखनी है। अब यहाँ पर तो सारी लंबी चेन है, कोई ऐसा थोड़ी है, अगर ये ब्रांच बन गई होती है, जैसे यहाँ पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर अलग ऐसा होता और ये चल रही होती, तो हम देखते हैं कि भाई इधर से बन जाती और वो आएगा आपके ब्रांच चेन में। तो अभी आपको लॉन्ग चेन की टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, हम देखते हैं भाई, यहां पर देखते हैं कि यहां पर सिंगल 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 और डबल बॉन्ड आ गया, एक अब बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी एक्चुअली में डबल बॉन्ड वाला ही केस है। कैसे, ध्यान दो, स्केलेटल हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो अब हम ये मान के चलेंगे सबके साथ हाइड्रोजन लगे पड़े हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लगाते तो बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता। अजीब से बचने के लिए क्या करा हमने कि यहां पर हमने सिंपल सा ऐसे समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या है, सबसे पहले हम इनको करेंगे, नंबर देंगे। ये मेरे पास है लेफ्ट टू राइट और ये मेरे पास है राइट टू लेफ्ट। आप देंगे नंबर लेफ्ट टू राइट से, तो 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि भाई मेरे पास जो डबल बॉन्ड मिला है ना, वो किन दोनों नंबर के बीच में है, तो एक सर 2 और एक 3 है, इन दोनों के बीच में है जी। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं अभी। अभी इससे फायदा क्या होगा, अभी देखते हैं। फिर मैं कहूंगा इधर से मेरा काम खत्म कर दे, एक बार मेरा काम है इधर से भी करना, ड्यूटी करते हैं, पूरी करते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 5, आपने इधर से 5 गिना। अब मैं देखता हूं सर इधर से जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट गया, राइट से जब लेफ्ट गिनती की, तो इसके बाद मैंने डबल बॉन्ड की देखा, तो डबल बॉन्ड कहां पड़ रहा है सर, ये 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। 3 और 4 में से एक काम करते हैं सर, दो दो नंबरों से अच्छा है कि इनमें देखते हैं, इनमें छोटा नंबर कौन सा है सर, 3 है। चलो इधर से ले लिया 3, और इनमें से छोटा नंबर कौन सा है सर, इनमें से देखते हैं, इनमें से जिनके बीच में आया वो छोटा नंबर ये है। छोटा नंबर का मतलब ये नहीं है स्टार्ट 1 से कर रहे हैं, छोटा नंबर का मतलब है जिनके बीच में ये डबल बॉन्ड आ रखा है, उन दोनों में से छोटा कौन है, 2 में से और 3 में से कौन छोटा है, 2 है। इधर से देखा तो इनमें 4 और 3 में से 3 छोटा था, इधर से था ये 2 छोटा था, तो कौन सा वाला सही है भाई, हमें लेना है छोटा नंबर प्रेफर कर रहा है। छोटा नंबर क्यों प्रेफर करना है तो समझो, जब हमने शुरुआत में समझाने की कोशिश की तो मैंने एक बात बोली थी कि यहां पर हमने पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट को ऐसा समझो लोकेशन है, कम से कम लोकेशन कहां पर है उसकी, कम से कम नंबर्स में लोकेशन कितनी है। तो अगर नंबर गिने तो हमने देखा कि कम से कम लोकेशन कहां पर है भाई, वो यहां पर है 2 पे और या 3 पे। तो हमारे लिए ये वाला ठीक रहेगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो नजदीक कब स्टार्ट होने के बाद नजदीक यहां से बढ़ रहा है, यहां से दूर हो रहा है, तो 1 2 3 4 5। अगर इसे मैं लिखता हूं कितने कार्बन है, अब करना है कितने कार्बन है, कार्बन है सर 5, 5 के लिए आता है पेंट, ये लिख दिया पेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बताना है कि सर लोकेशन कहां पर है, इस डबल बॉन्ड की लोकेशन कहां है।
तो डबल बॉन्ड की लोकेशन है सर 2 और 3 के बीच में, इसमें से छोटा है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। पर एक काम गलत हो गया सर कि आपने बोला था वर्ड और संख्या जब भी लिखनी होगी तो उन दोनों को बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगा दो भाई, किसने मना कहा है, लगा दिया। उसके बाद अब क्या होगा सर, सिंगल बॉन्ड होते सारे तो एन लगा देता, सारे डबल बॉन्ड होते तो इन लगा देता। तो सर सिंगल बॉन्ड लगाएं या डबल बॉन्ड का लगाएं, मतलब एन लगाएं या इन लगाएं। तो आपको लोकेशन किसकी बताई है, आपने बताई लोकेशन डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड के लिए कौन होता है, इन। ऐसा थोड़ी है आप इसकी लोकेशन बताओ और ऐसे इसके बारे में लिख दो, नहीं, लोकेशन जिसकी बताइए उसको ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, इन है सर, इन लिखना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा तो इन लिख दो। लेकिन फिर सर आपने गलती कर दी, क्योंकि आपने बताया था नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा, और ये नंबर लिख दिया और आपने वर्ड लिख दिया बिना हाइफन के। तो मैं कहता हूं लगा दो ना भाई, तो हमारे पास बन जाएगा ये पेंट टू इन। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा होगा, अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को देख के क्या बता देगा कि ये इसी का नाम है। अब ये काम नहीं चलेगा कि चीकू आप अवार्ड ले जाओ, नहीं, अब चीकू नहीं भाई, अब हर जगह विराट कोहली ही बोलना पड़ेगा। तो अब ये है वो विराट कोहली का नाम। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो दुनिया के किसी कोने में भी इसे हम ये बोलेंगे पेंट टू इन, और ये हमारा हो जाएगा आयुपेक नेम। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। चल इसको देखते हैं, यहां पर ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, सरक गया, यहां पर आ गया। और ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है भाई। अगर देखते हो 1 2 3 4, अब मैं इसे तो ऐसे लिख दूंगा, यहां पर भी पहले नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4, इधर में आ रहा 3 नंबर पे, तो मुझे तो छोटा नंबर लेना है, तो जहां से नजदीक पड़ेगा मैं उसे स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट आ रहा है यहां से, तो हम इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखेंगे भाई, समझ लो कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। तो आयुपैक नेम लिख रहा है, तो यहां पर लिख दिया हमने क्या, 1 2 3 4 है, तो 4 को लिख दिया मैंने ब्यूट, ठीक है। और कितने नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है पहले नंबर पे, तो पहला नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, क्योंकि जिस पहले नंबर पे कौन आ रहा है, इन आ रहा है, तो इन लिख दिया, ठीक है। ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास आयुपेक नेम हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, आयुपेक नेम हो गया। क्योंकि यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर है तो हम इसे ब्यूट इन भी बोल देते हैं, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो पिछला जो स्लाइड थी उसमें यही पढ़ा था। अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है ना, कार्बन कार्बन पहले नंबर पे था, यहाँ भी देखा तो कार्बन में ऐसी था। तो यहाँ पर हमने कुछ करा नहीं था, लेकिन अभी यहां पर ये समझ लेंगे। पर आयुपैक नेम जब भी लिखोगे तो आपको ये बताना पड़ता है लोकेशन। ये एक्चुअली में सही तरीका हुआ इसका बताने का, कि आपने बताया कि ये पहले नंबर पे हो सकता है, दूसरे नंबर पे हो सकता था, हो सकता है तीसरे नंबर पे हो जाता, हो सकता है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, किधर भी हो सकता था, अगर बहुत बड़ी लंबी चेन होती तो। अगर मान लो ऐसे होती चेन होती, ठीक है। अभी 1 2 में तो आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लो मैं यहां लिख दूं तो क्या होगा, अब मैं इधर से लूं या इधर से लूं, सबसे नजदीक किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा, तो इधर बताना पड़ेगा 1 2 3, तो तीसरे कार्बन के साथ चेन बनी पड़ी है, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसा बताने के लिए काम आता है। तो क्या बता सकते हैं, अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 ऐसे बना दूं, यहां पर आपको बोला भाई यहां मैं लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया, तो मुझे बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। इसका नाम पड़ेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है, तो 8 को क्या बोल देंगे, ऑक्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ऑक्ट। और डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 2 3, तीसरे कार्बन के बाद है, तीसरे और चौथे के बाद है, तो इसका मतलब तीसरे और चौथे के बीच में, तो तीसरे के बाद है ना, तो लिख देंगे क्या 3, और ये क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड है तो इन, ये नाम हो गया इसका। समझ में आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां तक तो अभी तक जो चल रहा था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां देखते हैं भाई। अच्छा इसका अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा ऐसा नाम ले सकते हैं, ये इसको हम, क्योंकि ये भी क्या है, इसे हमने ब्यूटीन भी पढ़ा था, क्या था ब्यूटीन, क्यों पढ़ लिया था। अगर देखेंगे तो देखो सही नाम तो ये है, हम इसे ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में ही है, पहले पे ही है, तो ब्यूटेन बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं, लास्ट में हमने एक बात समझी थी कि इसका ये तो होगा हमारे पास आयुपेक नेम, कॉमन नेम अगर हम देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ब्यूटिलीन, ठीक है। ये पढ़ा था, अगर देखोगे तो यहां पर ये पढ़ लिया था हमने, बोला था जब इन है तो अगर हमारे पास आयुपेक नेम इन है तो यहां पर हम ये लगा देंगे क्या, जीरा YLENE लगा देंगे, तो हमारे पास कॉमन नेम हो जाएगा, ये था। यहां पर ये हटा के ये लगा दिया, ऐसे यहां पर भी लगा सकते हैं हम, ये हमारा बन जाएगा नाम। क्या हो गया भाई, चलो ये रहा, ठीक है। इसे देखते हैं, अब इसमें थोड़ी सी समझदारी समझनी है हमें। क्या समझनी है, नंबर लिखा मैंने 1 2
3 4 5। ठीक है सर, इधर से गिना तो छोटा नंबर 2, पर लेकिन सर कलेश अकेला नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। अब दो दो जगह डबल बॉन्ड, अरे 3 जगह जाएगा तब भी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है, तब भी हो जाएगा। कैसे सर, आप पहले काम करो कि जहां जहां आपको आ रहा है, मैंने क्या लेफ्ट से राइट गिनना चालू कर दिया, 1 2 3 4। अब इनमें से जिनके बीच में आ रहा है उनका छोटा नंबर ले लो। कौन सा अभी इन दोनों के बीच में आया था, इनका छोटा नंबर 2 है, सर 2 लिख दिया। आगे बढ़ते रहो, अब किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच, इसमें छोटा नंबर कौन सा सर, 4 है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये लेफ्ट से राइट बना है। क्या है, लेफ्ट से राइट मेरे पास ये सिचुएशन बनी है। एक काम करते हैं, एक बार इधर से कर लेते हैं भाई, कोई गलती का कोई चांस नहीं बनना चाहिए। इधर से 1 2 3 4 5, इधर से देखा तो अब मेरे पास जो आ रहा है वो किधर है, 1 और 2 के बीच में है पहला बॉन्ड, तो इसमें से कौन सा लूंगा, 1 लूंगा, तो 1 लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो अब देखा मैं 3 और 4 के बीच में, इसमें से छोटा नंबर कौन सा, ये, तो कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ना था और इन दोनों को जोड़ना था। तो यहां पर कितना आया, 6, और यहां पर कितना आया, 4। इन दोनों में छोटा कौन है सर, ये वाला है, तो इसका मतलब मैं ये सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर 1 और कितना था, 3 था, और इसका मतलब ये 4 था, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसे नहीं देंगे तो ये हटा देंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा आएगा, मैं ये वाला खत्म कर दूंगा और मैं इस वाले पर काम करना चालू कर दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ भाई। तो इसे हम ये लेके चलेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, समझ लो। तो अब मैं लिख दूंगा पहले, तो सबसे पहले कितने हैं भाई मेरे पास, कार्बन है 5 है, तो लिख दूंगा 5 पेंट। अब मैं लूंगा क्योंकि कौन कौन से छोटे थे भाई, ये छोटा था और ये छोटा, इन दोनों पे काम करेंगे, तो पहला लिख दूंगा ये 1। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो इनको ऐसा करेंगे सर, अलग अलग लिखने से अच्छा एक साथ ही लिख देंगे, कॉमन लेते हैं, है ना। तो अब पर लेकिन ये बता दो पोजीशन कहां कहां पर है सर, इसकी एक तो 1 पर है, और आगे बढ़ेंगे तो एक 3 पर है, और दोनों संख्या लिख दी। फिर आपको लगा कि सर 2 संख्या लिखने के बीच में तो हमने बोला था कि आप कॉमा लगाएंगे, लगा दिया, चलो। फिर आगे लिखेंगे क्या सर, ये रहा इन और ये रहा इन, तो इन लिख दे। तो दिक्कत ये आएगी सर, आप इन का मतलब तो 1 होता है ना सर, ये तो 2 है। अच्छा 2 है, तो 2 लगाने के आपको लगाना पड़ेगा डाई। क्या लगाना पड़ेगा, डाई। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, इसे लिखोगे आप डाई इन। समझ में आई बात, ये आपके पास, हमारे पास ये नंबर हो गया, ये हमारे पास इसका नाम हुआ आयुपेक नेम। इसे ऐसे बोल सकते हैं, पेंट डाइईन बोल सकते थे। क्या बोल सकते हैं, डाइईन। ये हमारे पास कॉमन नेम हो जाएगा इसका। अब कॉमन नेम को अब क्या करता है, कॉमन नेम में देखो समझो, क्योंकि जब कॉमन नेम लिखेंगे ऐसे पेंट डाइईन, तो होगा क्या, ये 2 हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गए। अब जो 2 कॉन्सोनेंट आ गए तो इनके बीच में एक अलग आपको वॉवल डालना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए क्या किया, बोला भाई कॉमन नेम भी बोलोगे तब भी आपको यहाँ ए लगाना पड़ेगा, तो इसे पेंटाडाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेंटाडाइन। ठीक है, तो कॉमन नेम ये हो गया, लेकिन कॉमन नेम में ध्यान देखना कि 2 कॉन्सोनेंट आएंगे तो उनके बीच में एक अल्फाबेट लगाना, वोवल लगाना पड़ेगा, और वोवल कौन सा होगा, ए लगाएंगे, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो आपके पास ये है आयुपेक नेम, तो आप आयुपेक नेम ये पढ़ेंगे, और ये हमारे पास कॉमन नेम हो गया। क्या बात आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं ये पढ़ता हूं, यह देखा मैंने, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो वही करना है कि सर 2 है हमारे पास, और ध्यान देना है 1 2 3 और 4। इधर से देखा तो 1 और 3 पर है, उधर से गिनेंगे तो सर 1 2 3 4, इधर से गिना सर, इधर 1 से और इधर भी 1। इन दोनों के बीच में था छोटा नंबर ये रहा, इन दोनों के बीच में था छोटा नंबर ये रहा, इन दोनों के बीच में था छोटा नंबर ये रहा, इन दोनों के बीच में था छोटा नंबर ये रहा। इधर से भी 3 और 4 और इधर से भी 3 और 4 आया है, तो इसका मतलब आपकी मर्जी, आप इधर से भी ले लो, तो कोशिश कर लो इधर से ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी बराबर जब सिचुएशन है, बराबर ही नंबर आ रही है डबल की और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक जैसी है, तो आप इधर से चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती। 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 को लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 4 को लिख दिया हमने ब्यूट। अब ब्यूट लिख दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे सर, अब उसके बाद हमारे पास ये नंबर था 1 पर और ये नंबर था 3 पर, सीधा। तो इसमें से लेना पहला 1, क्या लेंगे भाई, मैं यहां लिख देता हूं, ये 1 था 2 था और 3 था और ये 4 था। तो हमें लेना है कौन सा, एक तो ये नंबर, और इधर छोटा कौन सा नंबर है, ये नंबर। तो 4 सी थे, तो मैं लिख दिया ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिख दिया। अब ब्यूट के बाद हाइफन लगाएंगे और नंबर लेंगे 1। उसके बाद सर यहां पर यह था कि नंबर लिया हमने, नंबर लेने के बाद क्या करा था, हमने लिख दिया था सीधा डाई इन।
लेकिन डाई इन इसलिए लिखा क्योंकि 2 बार क्या थे, दोनों ही डबल बॉन्ड थे। लेकिन यहां पर हम डाई इन नहीं लिख सकते, क्योंकि सर डाई इन लिखेंगे तो ये खुश हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि सर ये तो आइन होता है। अब कैसे करेंगे भाई? तो एक काम करो सर, दोनों यहां पर अगर ये 3 होते, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते, तो हम तो फिर से लिख सकते थे सर कि यहां पर 1 है, कॉमा लगाते, यहां पर 3 है और लिख देते क्या, हाइफन लगा के, ये डाई, ये आ जाता डाई आइन हो जाता। चलो ये तो काम कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करें कि यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सर, यहां पर क्या है, यहां पर सर ये डबल है और ये ट्रिपल है। तो जब अलग अलग बॉन्ड दिखाई दे तो आप अलग अलग लिख दो भाई उन्हें। कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिखा 4 को लिखेंगे ब्यूट, आगे दिया मैंने ये नंबर पहला था तो पहले के लगाया, आगे हम लिखेंगे हाइफन और लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं इन। क्या बोलेंगे? इन। तो लगा दो इन, ठीक है। आगे फिर देखा कि अगला नंबर है 3, क्योंकि वर्ड और नंबर के बीच में आएगा हाइफन, हाइफन लगा दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसे पढ़ते हैं आइन, तो इसे लिख दिया मैंने आइन, और ये मेरे पास आयुपैक नेम हो गया, ब्यूट 1 इन 3 आइन। कई बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब क्या करें? चलो ठीक है, इधर से लेते हैं भाई। इधर से हमने चेक करा सर 1 2 3 4, इधर से देखा कि किस किस के बीच में छोटा नंबर ये रहा, छोटा नंबर ये रहा, तो 1 और 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। इधर से गिना तो 1 2 3 4, इधर से देखा तो छोटा नंबर इनमें से ये है, और यहां से इन दोनों के बीच में छोटा नंबर ये है, तो इन दोनों को देखा 1 और 3, सब सिचुएशन तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी 1 और 3 है और यहां पर भी 1 3 है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। चलो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? तो अब अगर लिख लेंगे, हम कहेंगे भाई 4 कार्बन है तो 4 लिख दिया मैंने, ब्यूट लिख दिया। अब मैं लिखता हूं क्या, अब हाइफन लगाऊंगा, हाइफन के बाद क्या लिखूंगा, एक नंबर, एक नंबर के बाद 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, लिख दूंगा आइन। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तीसरे नंबर पे था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 3 के बाद क्या आएगा, ये 3 लिख देता हूं। इसके बाद था डबल बॉन्ड, तो लिख दिया इन। और इतना लिख के आप हो जाएंगे खुश, और एग्जामिनर हो जाएगा तुमसे ज्यादा खुश। क्या हो जाएगा गलत? क्यों हो जाएगा सर गलत? सर यहाँ पे तो यही क्या था सर, पहले के बाद था तो पहले के बाद लिख दिया इन, और ये तीसरे के बाद था ट्रिपल वाला तो ट्रिपल लिख दिया। लेकिन यहाँ पहले के बाद ट्रिपल था तो हमने ट्रिपल बॉन्ड का लिख दिया, और तीसरे के बाद डबल बॉन्ड का लिख दिया, तो इसलिए तो गलत हो गया। क्यों? इसका सही मतलब क्या है? सही मतलब यह है कि भाई इसे बोलते हैं आइन और इसे बोलते हैं इन। अगर दोनों सेम पोजीशन दिखाई दे, जैसे यहां पर दिखाई दी है, तो आप प्रेफर करोगे किसको? डबल बॉन्ड को। क्यों करोगे? क्योंकि ये सर इन ई से स्टार्ट हो रहा है और ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। और अगर इंग्लिश की डिक्शनरी उठाओगे तो इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा? इन दोनों में से अगर बात करें तो किसका आएगा? ई वर्ड से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, यहां पर वाई से नहीं। तो इसका मतलब अगर सिचुएशन ऐसी भी है, अगर सेम पोजीशन पर है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 4 सी थे, ब्यूट लगा दिया सिंगल, तो अब मैं इधर से मानूंगा इसे, इधर से गिनती चालू करेंगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। अगर इधर से चालू करेंगे, अब क्या होगा? ये लो 2 3 4, तो अब ये मानेंगे तो 1 के साथ क्या लिखना पड़ेगा? इन लिखना पड़ेगा। और इधर क्या होगा? 3, और 3 के बाद लिखना पड़ेगा आइन। तो एक्चुअली में ये दोनों दिखने में एक जैसे अलग अलग लग रहे हो, लेकिन है तो क्या एक जैसे ही है। तो ये रहा, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोल सकते हैं विनाइल, विनाइल एसिटिलीन ऐसे बोलते हैं, कॉमन नेम एसिटिलीन। इसे भी क्या बोल देंगे? विनाइल, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, फॉर्मूला तो सेम ही दिखाई दे रहा है। तो विनाइल एसिटिलीन, ये हो गया मेरे पास नंबर, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या ये आपको समझ में आया? यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेंगी, लेकिन बार बार देखो वीडियो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है। अब देख लेते हैं यहां पर ये हमारे पास है। अच्छा चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये मेरे पास स्ट्रेट चेन का था, जो हमने स्ट्रेट चेन करवाई आपको। स्ट्रेट चेन में किस तरह से नाम होगा, अगली वीडियो आएगी जब हम सिर्फ ब्रांच चेन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम साइक्लो, जो हमारे पास चेन होगी, साइक्लो मींस क्लोज चेन या रिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके सबके नाम करते हैं। हर चीज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ में नहीं आएगी तो। समझ में आ गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।